मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली का शराब घोटाला काफी चर्चा का विषय है। हर दिन इसमें नया कुछ अपडेट आता है। कभी ईडी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है तो कभी एक नया नाम सामने आ जाता है, नए खुलासे होते रहते हैं और इससे लेकर लगातार खबरें बनी रहती है। इसी बीच अब आपको बता दें कि एक और अपडेट आई है, बड़ी अपडेट आई है। दिल्ली की जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो जो टैक्स भरते हैं वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, अस्पताल, इन सब चीजों के लिए भरते हैं। लेकिन तब क्या हो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने काले कारनामों को छुपाने और डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये और इसका दिल्ली की शराब घोटाले से क्या कुछ कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि सामने एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें दिल्ली शराब घोटाले में जिस तरीके से डिफेंड करना पड़ता है, जब कोई मामला लीगली होता है तो उसे डिफेंड करने के लिए वकील हायर किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा तकरीबन 25 करोड़ 25 लाख रुपए जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने शराब घोटाले को डिफेंड करने में लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आपको सुनकर ताज्जुब होता होगा कि आखिर इतने पैसे इन्होंने क्यों लगा दिए हैं। इतने पैसे इन्होंने, क्या आपको बता दें, ये सैलरी दी है इन्होंने, ये पैसे इन्होंने वकीलों को दिए हैं, वो भी 18 महीने के समय में इतनी ज्यादा अमाउंट दिया, जिसमें से कांग्रेस का जो वकील है उसे सबसे ज्यादा 18 करोड़ रुपए तक जो है दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के इन काले कारनामों को डिफेंड करने के लिए। तो जनता के पैसे को पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल आज की डेट में बर्बाद कर रही है। जनता की पैसे जो टैक्स जनता उन्हें पे कर रही है वो जनता के लिए इस्तेमाल करने की बजाय अपने काले कारनामों को, अपने घोटालों को छुपाने के लिए, उन्हें डिफेंड करने के लिए कोर्ट में उसका इस्तेमाल कर रही है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जनता की जो है गाड़ी कमाई का इस्तेमाल कर रही है। 28 करोड़ 25 लाख तो एक ऐसा एक अमाउंट है, लेकिन जब 18 महीने का ये पूरा डाटा सामने आया है तो ये तकरीबन 28 करोड़ से ज्यादा का है। 28 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने स्पेंड कर दिए हैं 18 महीने के टाइम में। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फीस दी है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, अपने काले कारनामों को डिफेंड करने के लिए। आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, उन्होंने तकरीबन 25 करोड़ 25 लाख जो है रुपए तकरीबन सिर्फ लॉयर्स को दिया है ताकि वो दिल्ली की शराब घोटाले मामले को लेकर जो है लड़ते रहे। लॉयर का जो काम है वो करे। इसका टोटल स्पेंडिंग जो लॉयर की फीस पे है वो तकरीबन 28 करोड़ 10 लाख रुपए है, वो भी 18 महीने में, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। सिर्फ यही नहीं, राजभवन सोर्स के अनुसार जो सीनियर एडवोकेट है डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस से एसोसिएटेड है, उन्हें अकेले को अब तक तकरीबन 18 करोड़ 97 लाख रुपीस एज अ पेमेंट दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 18 करोड़ 97 लाख रुपीस दी गई है। उसके बाद एक और जो है लॉयर है राहुल मेहरा, जिन्हें ज़्यादातर जो है सत्येंद्र जैन के जेल वाला मामला जो है उस मामले में डिफेंड करते हुए देखा गया है। तो उनको इस पीरियड के दौरान जो है उन्हें 5 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए हैं। 5 करोड़ 30 लाख रुपए। वहीं सिंघवी को 14.85 यानी 14 करोड़ 85 लाख रुपीस 2021 से 2022 के बीच दिए गए हैं। और उसके बाद 4.1 करोड़ फर्दर, यानी हम देखिए 2021 से 22 मतलब अभी जनवरी शुरू हुआ है, 2023 ये अभी शुरू हुआ है और इसमें ही 4 करोड़ 1 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिया गया है। ये पेमेंट है। मेहरा का पेमेंट जो है वो दिखाता है तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर लिस्ट में 2020 से 2021 में, जो कि आगे बढ़कर 3 करोड़ 9 लाख रुपए तक भी गया है। और ये अभी तक का करंट रिकॉर्ड है। आप देखिए कितने लॉयर पे पैसे खर्च कर रहे हैं सत्येंद्र जैन को डिफेंड करने के लिए, भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करने के लिए, अपने खुद को डिफेंड करने के लिए, अपने काले कारनामों को डिफेंड करने के लिए, अपनी चीजों को डिफेंड करने के लिए। जनता के पैसे से जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, यहाँ पे तो रास्ते भी केंद्र सरकार बना के दे रहे हैं। नितिन गडकरी आए थे, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि रास्ते का सौंदर्यीकरण, रास्ता बनाने के लिए इतनी सारी पैसे जो है हम डाल रहे हैं। तो रास्ता जो बनाने का काम
है वो भी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब इनके हाथ में जो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं जो ये कर सकते हैं वो कहाँ से करेंगे? कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कभी कहते हैं ये 3-3 महीने तक इनके यहाँ पर सैलरी नहीं दी जाती है, इन्हें अंदाजा ही नहीं है 3-3 महीने तक हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, मोहल्ला क्लिनिक के एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, 3 महीने तक इन्हें अता पता नहीं होता। जब केंद्र आप कहिए बीजेपी सरकार द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता तो उन्हें पता चलता अच्छा 3 महीने से सैलरी नहीं दी है, फिर इसका भी टिकरा वो केंद्र पर डालते हैं कि 3 महीने तो जो सैलरी नहीं दी है, केंद्र हमें पैसा नहीं दिया। कहां से पैसा मिलेगा? अगर 3 महीने में पकड़िए सारे एम्प्लॉयज को मिलाकर 30 करोड़ की सैलरी है तो इतना तो वो अपने लॉयर्स में खर्च कर रहे हैं 18 महीने के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार, अपने घोटाले छुपाने के लिए। सोर्स ये बता रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि इतने एक्सपेंडिचर इनके हैं, इतने खर्च है इनके, जो दिल्ली की जनता आज के वक्त में टैक्स भरती है, हर चीज पे टैक्स है। जब वो टैक्स भरती है तो वो उम्मीद करती है दिल्ली की सरकार से, केजरीवाल सरकार से, कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? और सबसे बड़ी चीज ये जो सरकार है उन सभी को ऐसा करना चाहिए, उन्हें अब ब्यौरा देना चाहिए जनता को कि जो ये टैक्स जनता भरती है, ये जो पैसा जनता डालती है, उनके टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। एक लिस्ट जारी करनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को और बताना चाहिए, क्योंकि जनता को जानने का हक है कि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा, उनके टैक्स का पैसा सरकार किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि फिर इस तरीके की सरकार होती है जो इन काले कारनामों में पैसा इस्तेमाल करती है। पैसा 1 रुपया आता है केंद्र सरकार से, अगर पकड़ लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 1 रुपया आता है कि इनको काम में लगाना है जनता के लिए, ये आते आते ब्रीफकेस पॉलिसी इतनी खराब है कि आते आते ये 25 पैसा तक हो जाता है, उसके बाद भी ये निचले स्तर पर बढ़ता है और जनता को 0.1 पैसे का लाभ भी नहीं मिलता है। कहीं रास्तों पर बड़े बड़े पॉटहोल्स होते हैं, गंदगी होती है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं होता है, पानी लगता है, ब्लॉकेज होता है और उसके बाद सिर्फ इस पर राजनीति होती है। क्योंकि काम के जो पैसे हैं वो यहाँ इन्वेस्ट होते हैं, काम के जो पैसे हैं वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, घोटाले बचाने के लिए उसे इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। दिल्ली सरकार ने टोटल अभी तक लॉयर की फीस पे हम आपको फिर बताएंगे 28 करोड़ 10 लाख रुपए जो है स्पेंड कर दिया है। ये सूत्रों के हिसाब से ये खबर है। 18 महीने के अंदर उन्होंने किया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को इन्होंने तकरीबन 18.97 करोड़ रुपीस दिए हैं। इस पूरे इसको लेकर एक पेपर का आर्टिकल शेयर किया है IT सेल, बीजेपी IT सेल के नेता अमित मालविया ने, और उन्होंने लिखा है सिर्फ शराब घोटाला को नहीं, इनकी लीगल फीस, इनके गलत कारनामों को, अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के जो है गलत कारनामों को छुपाने के लिए दिया गया है। आपकी सरकार ने अभी तक 25.25 करोड़ लॉयर पे अभिषेक मनु सिंघवी को, जहां पर उन्होंने 18.97 करोड़ दिया है, राहुल को 5.30 करोड़ जो है उन्होंने पे कर दिया है। इसके बाद इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि शहजाद पूनेवाला का तरफ से भी, शहजाद पूनेवाला, बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने भी ट्वीट करके इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे का जो पूरा भ्रष्टाचार को जो है ये छुपाने के लिए पूरा खर्च ये कर रहे हैं। सरकार ने इतने लॉयर्स को पेमेंट किया है 18 महीने के अंदर शराब घोटाले में सिर्फ डिफेंड करने के लिए। फिर उन्होंने लिखा है कि 18.90 कांग्रेस अभिषेक सिंघवी, उन्होंने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार कंफर्म कर सकती है कि शराब घोटाला का टोटल एक्सपेक्टेड मर्ली 6.7 करोड़ है कि नहीं। फिर उन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर निशाना भी साधती है। उनके खुद के लॉयर जाकर शराब घोटाले में उन्हें बचाने की मदद भी करते हैं। कांग्रेस को क्या शराब घोटाला हुआ है इस पर क्या भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए निशाना साधते हैं? और क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बी टीम है? आखिर क्या है पूरा माजरा, ये समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो अब आप समझिए किस तरीके से आज के वक्त में बीजेपी बोल रही है कि टैक्स पेयर का पैसा जो है, जनता के जो है पैसा, इस तरीके से ये शराब घोटाले में भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करने में आज की डेट में ये लगा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।